हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 5 में कविता लगी है अकाल और उसके बाद। मैं ये आपके लिए कविता लेके आई हूँ, अकाल और उसके बाद। आप सभी को पता है कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत आती है हमारी हिंदी कविता, और ये कविता सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीडीएस, जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके पहले मैंने कालिदास सच सच बतलाना और कौन सी कविता लगी हुई है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, महादेवी वर्मा जी की मैं नीर भरी दुख की बदले, और सारे कवियों का हमने जन्म काल करवाया हुआ है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाल और उसके बाद, और एक कविता करवाई हुई है गीत फरोश। अगर आपने अभी तक ये कविताएं नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अकाल और उसके बाद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की कविता है। किसकी कविता है? नागार्जुन जी की। कौन सी कविता है? अकाल और उसके बाद। और यहाँ पे हमने आज इनका परिचय नहीं रखा हुआ है, संक्षिप्त परिचय नागार्जुन जी का, क्योंकि मैंने जब वो कविता पढ़ाई थी कालिदास सच सच बतलाना, उसमें मैंने संक्षिप्त परिचय भी रखा था नागार्जुन जी का, और उपनाम और मूल नाम और इनके माता पिता का नाम और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी रखी थी। सब कुछ उसमें रखा था, इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा हुआ है। तो आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं वो क्लास देखी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की कविता है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। क्या है? 1952 ईस्वी। और ये जो अकाल और उसके बाद ये कविता है, ये केवल 8 पंक्तियों की कविता है, सबसे छोटी कविता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 8 पंक्तियों की कौन सी कविता है, अकाल और उसके बाद, और भी 2-3 ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए। तो अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है, और ये 8 पंक्तियों की कविता है। इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर इसके बाद में है ये जो हमारी कविता है नागार्जुन जी की अकाल और उसके बाद, यह किस काव्य संग्रह में संकलित है? आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। यह सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अकाल और उसके बाद जो कविता लगी हुई है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, इसका हम लोग परिचय थोड़ा सा जानते हैं। इसका विषय क्या है देखते हैं। अकाल का वर्णन करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अन्य प्राणी भी उससे किस प्रकार प्रभावित रहते हैं, और इसमें ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया है। तो जैसे अकाल पड़ता है तो मनुष्य ही नहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसमें जीव जंतु पशु पक्षी सभी को परेशानी होती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे पंजाब में कितनी बाढ़ आई हुई है। हमारे जो जानवर हैं तो कहाँ से बह के कहाँ चली गई, कुछ अता पता ही नहीं है। तो इसलिए मनुष्य तो प्रभावित होता ही है, साथ में जीव जंतु पशु पक्षी सब इसमें प्रभावित होते हैं। तो इसमें यही दिखाने का प्रयास किया गया है
कि अकाल का वर्णन करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अन्य प्राणी भी उससे किस प्रकार प्रभावित रहता है, और इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं कविता हमारी। और ये 8 पंक्तियों की कविता है। देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो आप इस कविता के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कवि क्या कहना चाहता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। जब अकाल पड़ा तो उस समय ना तो चूल्हा जला और ना ही चक्की चलाई गई, क्योंकि पहले के ज़माने में था आटा जो था चक्की से पीसी जाती थी ना, इसीलिए बताया गया है इसमें कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। जैसे खाना बनता है तो ये दीवार में जो छिपकली रहती हैं तो कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे छिपकली का भी वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब चूहे को भी भाई खाना मिलता है, घर में अनाज वनाज होता है तो चूहे लोग खाते रहते हैं। तो जब अकाल पड़ा तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तो इसलिए चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 जो ऊपर की पंक्तियां हैं, इसमें अकाल जब पड़ा था तब उसका दृश्य दिखाया गया था। फिर ये जो 4 पंक्तियां हैं तो इसमें अकाल के बाद का वर्णन किया गया है। तो आगे आप पंक्ति पढ़ते हैं तब समझ में हमें आएगा। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। पहले अकाल पड़ा, इसके बाद में घर में अनाज आया, फिर खाना वाना बनने लगा। तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चूल्हा में जब खाना बनता है ना तो धुआं उठता है ना, उसी का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब सबकी आंखें चमक उठी, सब लोग प्रसन्न हो गए कि अब खाना मिलेगा। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, तो सबकी आंखें चमक उठी कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तो ये हो गई हमारी कविता अकाल और इसके बाद। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब मैंने पहली बार ये कविता पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कविता। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये 4 लाइन हो गई जब अकाल पड़ा था। अब ये यहाँ से शुरुआत होती है, अकाल के बाद का वर्णन किया गया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। ये हो गई हमारी अकाल और उसके बाद कविता, और ये नागार्जुन जी की कविता है। काफ़ी अच्छी ये कविता है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अच्छा प्रश्न कैसे बनता है, तो इसमें क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसे है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।
तो पहले चूल्हा आता है, फिर चक्की, फिर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो फिर इसके बाद में चूल्हा, चक्की, फिर कुतिया का क्रम आ गया। फिर कई दिनों तक लगी भीत पर, फिर छिपकलियों की गश्त, छिपकली आ जाएगा। फिर कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, फिर चूहा आ जाएगा छिपकली के बाद। फिर सबसे लास्ट में कौवा आएगा। तो ये क्रम आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आता है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।